ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम कृष्णा बुक का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, द प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड्स फॉर लॉर्ड कृष्णा इन द वूम्ब। जो प्रार्थना देवता अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि देवता बताते हैं कि भगवान की भक्ति स्वीकार किए बिना कोई भी ये जो मुक्ति का अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे देवताओं का भी यही प्रार्थना है और कृष्ण भी गीता में वही बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो देवता यहाँ पे लिखते हैं, पर्सन्स हु हैव नॉट टेकन टू द डिवोशनल सर्विस आर अंडरस्टूड टू हैव कम शॉर्ट ऑफ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज एंड आर नॉट फेवर्ड बाय योर ग्रेस। जो भगवान का भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान का लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुआ है और भगवान को का जो कृपा है उनको प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जो मायावादी हैं, जो अपने आप को मुक्त मानते हैं पर एक्चुअली वो मुक्ति प्राप्त नहीं करते, क्योंकि मुक्ति मतलब भगवान का जो भक्त है वही सही रूप से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ इट इज क्लियरली स्टेटेड इन भगवद गीता दैट टू रियलाइज ब्रह्मन आइडेंटिफिकेशन इज नॉट ऑल। तो सिर्फ ब्रह्मन के स्तर पे आना सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मन के स्तर पे आके कृष्ण का सेवा करना, सिर्फ इतना जानना कि हम आत्मा है ये काफ़ी नहीं है। आत्मा के स्तर पे काम भी करना है और वो क्या है, भगवान की भक्तिमय सेवा। तो यहाँ पे वर्णन है, ब्रह्मन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प वन अचीव द प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वानिमिटी बट आफ्टर दिस स्टेज वन हैज टू टेक अप डिवोशनल सर्विस। तो ब्रह्मन के स्तर पे आके व्यक्ति को भगवान के भक्तिमय सेवा स्वीकार करना है। तो इसलिए इसका मतलब है ब्रह्मन के स्तर पर मतलब मुक्ति का स्तर। मुक्ति के बाद भगवान की भक्ति शुरू होती है। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, आत्मा रामश्च मुनयो। तो वर्णन सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो आत्मा राम है, सबसे मुक्त आत्मा है, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। सो देयरफॉर भगवान का जो भक्तिमय सेवा है मुक्ति के स्तर से भी ज़्यादा है। तो ये देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं वो सही रूप से मुक्त है। When one takes to devotional service after being elevated to the platform of Brahman realization, he is then admitted into the spiritual kingdom for permanent residence in association with the Supreme Personality of Godhead. इसलिए जो मुक्ति की कामना रखते हैं उनको ब्रह्म ज्योति तक ही स्थान मिलता है, पर जो उसके बाद भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं ऐसे लोगों को आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री किसको मिलता है? जो भगवान के भक्त हैं उनको ही मिलता है।
जो मुक्ति की कामना करते हैं वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति के स्तर पर रहते हैं. दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस. दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नेवर फॉल डाउन लाइक द इम्पर्सनलिस्ट. तो हमने देखा कि जो मायावादी हैं या जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म ज्योति के स्तर पे भी जाएंगे, वहाँ से पतन होने का चांस है. पतंती अदो, फिर से गिरने का चांस है. पर जो भगवान का भक्ति करेगा और वैकुंठ जहाँ धाम तक पहुँचेगा, गोलोक वृंदावन तक, ऐसा व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. तो भगवान गीता में बोलते हैं, अ डिवोटी नेवर फॉल्स डाउन. इवन इफ द डिवोटी फॉल्स डाउन, दे रिमेन अफेक्शनेटली अटैच्ड टू देयर लॉर्डशिप. तो देवता इतना भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्तों का पतन भी होता है, फिर भी ऐसे भक्त महान हैं क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते. इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति. तो भगवान गीता के ये 2 श्लोक में बताते हैं, अपि चेसु दुराचारो, मेरे जो भक्त हैं दुराचार कार्य भी करते हैं, उनका पतन भी होता है, फिर भी इनको साधु मानना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों का फिर से भक्ति में स्थापना होता है. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर से धर्मात्मा बनते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता. कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति. They can meet all kinds of obstacles on the path of devotional service and freely, without any fear, they can surmount such obstacles. जो भक्त के मार्ग में बहुत सारे अड़चन भी आए, भक्त ये सब अड़चन को लांग के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं. Because of their surrender, they are certain that Krishna will always protect them. क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, निश्चित रूप से भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं. कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति. एज इट इज प्रॉमिस्ड बाय कृष्णा इन द भगवद गीता, माय डिवोटीज आर नेवर वैंक्विश्ड. इसका मतलब है भक्ति से पतन भी हो गया, फिर से भगवान ऐसे भक्तों को वापस लेके आते हैं. पर जो मायावादी है या ब्रह्मवादी है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है, ऐसे लोगों का जब पतन होता है, कृष्ण इनकी रक्षा नहीं करते हैं. कृष्ण किन की रक्षा करते हैं? जो उनका आश्रय लेता है और भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है. आवर डियर लॉर्ड, यू हैव अपीयर्ड इन योर ओरिजिनल अनअलॉयड फॉर्म, द इटर्नल फॉर्म ऑफ गुडनेस, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं देवता कि भगवान आप आए हैं, आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें हम आए हैं. इटर्नल फॉर्म ऑफ गुडनेस, जो पूर्ण तरह से शुद्ध है और शुद्ध सत्व का ये जो रूप है, वो रूप में आए हैं. किसके लिए? लोगों को कल्याण करने के लिए, लोगों पे मंगलमयी ये जो वातावरण है बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द लिविंग एंटिटीज विद इन द वर्ल्ड. तो भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है. असुरों को मारने के लिए भगवान अपने शक्ति से कर सकते हैं, पर भगवान आते हैं सब जितने भी जीव हैं उनको कल्याणकारी मार्ग पे लेके जाने के लिए. टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर अपीयरेंस, ऑल ऑफ देम कैन नाउ वेरी इजीली अंडरस्टैंड द नेचर एंड फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. तो क्योंकि आप अभी अवतार लेने वाले हैं, हर एक व्यक्ति आपका रूप का दर्शन ले सकता है और आपके बारे में समझ सकता है. Persons who belong to the 4 divisions of the social order, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyas, can all take advantage of your appearance. तो ये जो 4 श्रेणी के लोग हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हर एक व्यक्ति आपका भी आश्रय ले सकता है, क्योंकि आप बहुत कृपा से ये दुनिया में अवतार ले रहे हैं. डियर लॉर्ड, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, devotees who are dovetailed in your service do not fall down from their high position like the impersonalists. तो वही चीज़ फिर से बता रहे हैं, जो आपके भक्त हैं जिन्होंने आपका आश्रय लिया है और आपके भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, उनका पतन नहीं होता जैसे ब्रह्मवादी का होता है, मायावादियों का होता है. Being protected by you, the devotees are able to traverse over the heads of many of Maya's commanders in chief, who can always
पुट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो क्योंकि ऐसे भक्तों ने आपका आश्रय लिया है और आपका स्पेशल प्रोटेक्शन है, राजा उनके सब प्रजा की रक्षा करता है, पर उसका स्वयं का पुत्र रहेगा उसको स्पेशल अटेंशन मिलता है। तो वैसे ही भगवान सबको रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थिन प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। कृष्ण गीता में बोलते हैं मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, पर जो मेरे भक्त हैं उनको मैं स्पेशल अटेंशन देता हूँ। इसलिए यहाँ पे प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि आपके जो भक्त हैं, माया के जितने भी सेनापति हैं, उनके सर पे चढ़ के मुक्ति की ओर जा सकते हैं। ऐसे भक्तों को भय नहीं है। My dear Lord, you appear in your transcendental form for the benefit of the living entities so that they can see you face to face and offer their worshipful sacrifices by ritualistic performance of the Vedas, mystic meditation and devotional service as recommended in the scriptures। तो आप आ रहे हैं, अवतार ले रहे हैं और आप कृपा करके अभी आप दर्शन देंगे हर एक जीव को। हर एक जो बद्ध जीव है आपको साक्षात देख सकता है। हमने ये कृष्णा बुक के शुरुआत में देखा कि जब ब्रह्मा जी और देवता भगवान विष्णु को बुलाने के लिए जाते हैं, उस समय विष्णु का आवाज़ सुनते हैं और वो भी ब्रह्मा जी ही सुनते हैं, बाकी देवताओं को भी देखने का अवसर नहीं मिलता। पर वही कृष्ण जो विष्णु के भी स्तोत्र हैं अभी अवतार ले रहे हैं और सामान्य जनता उनको देख सकता है। तो ये भगवान की करुणा है। और भगवान को देख के, यज्ञ करके, ध्यान करके या भक्तिमय सेवा करके व्यक्ति को उनका जो जिंदगी है सफल हो सकता है। डियर लॉर्ड, इफ यू डिड नॉट अपीयर इन योर इटर्नल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज which can eradicate all kinds of speculative ignorance about your position, then all people would simply speculate about you according to their respective modes of material nature। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर आप ऐसा अवतार नहीं लेंगे साक्षात आपके रूप में, सच्चिदानंद विग्रह ये रूप में, तो लोग आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन देंगे। दे विल स्पेकुलेट अकॉर्डिंग टू देयर मोड्स। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को पूछो भगवान का डेफिनेशन क्या है, हर एक व्यक्ति अपना ही डेफिनेशन देता है। क्यों? क्योंकि मन के हिसाब से यतो मत ततो पत। लोगों को लगता है जितना मत है, मेरा ओपिनियन अलग है तो भगवान भी अलग होंगे। तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं ताकि हमको पता चले भगवान मतलब कौन है, भगवान के कार्य क्या है। द अपीयरेंस ऑफ कृष्णा इज द आंसर टू ऑल इमेजिनेटिव आइकोनोग्राफी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। आइकोनोग्राफी का मतलब है अलग अलग लोग अलग अलग मूर्ति पूजा करते हैं। आप पूरे दुनिया में घूमेंगे, अलग अलग मूर्ति पूजा होता है, पर कृष्ण अवतार लेते हैं ये बताने के लिए मैं भगवान हूँ। भगवान कैसे दिखते हैं, मेरा जो रूप है वो भगवान का रूप है। हाँ, सो मेनी पीपल कीप इमेजिनिंग। हर एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार अलग अलग चित्र बनाता है भगवान का, पर भगवान का जो रूप है उसका शास्त्रों में वर्णन आता है। Everyone imagines the form of the personality of Godhead according to his mode of material nature। हमारे गुण के अनुसार हम भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए ये 3 गुण होते हैं और ये 3 गुणों के अलग अलग शास्त्र भी होते हैं। सबको वही शास्त्र नहीं है, आप जो गुण में हैं उसके हिसाब से शास्त्र है। ये जो 18 पुराण है उसका भी 6 विभाजन होता है। सत्वगुण के पुराण होते हैं, रजोगुण के पुराण होते हैं और तमोगुण के पुराण होते हैं। और सत्वगुण के देवता होते हैं, रजोगुण के देवता होते हैं और तमोगुण के देवता होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। पर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं ये दिखाने के लिए ओरिजिनल व्यक्ति कौन है। इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट द लॉर्ड इज द ओल्डेस्ट पर्सन। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है गोविंदम आदि पुरुषम। सबसे पुराने व्यक्ति कौन है? गोविंद कृष्ण। बाकी सब देवता उनसे ही आते हैं। नारायणो परो व्यक्तात्। शंकराचार्य बोलते हैं कि नारायण के पहले और कोई नहीं था। सृष्टि के शुरुआत के पहले नारायण थे और सृष्टि के अंत में भी नारायण ही रहेंगे। Therefore, a section of religionists
imagine that God must be very old, and therefore they depict the form of the Lord like a very old man. तो क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है सबसे पुराने व्यक्ति भगवान है, इसलिए थोड़े लोगों को लगता है भगवान मतलब बहुत बूढ़े व्यक्ति रहेंगे. जैसे क्रिश्चियन इसमें रहता है, भगवान का चित्र निकालने को बोलो, बादल के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और वहाँ से बिजली फेंकता रहता है. हाँ, वो एक ऐसा दृष्टिकोण है उनका भगवान का. पर शास्त्र में भगवान का वर्णन है कैसा है, बट इन द सेम ब्रह्म संहिता दैट इज कॉन्ट्रडिक्टेड. ऑल्दो ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, he has his eternal form as a fresh youth. तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है भगवान सबसे पुराने व्यक्ति हैं, फिर भी नव यौवनम च, ऑलवेज यंग. तो भगवान के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शंस फिट हो सकता है, सबसे पुराने फिर भी सबसे नौजवान व्यक्ति. The exact words used in this connection in the Srimad Bhagavatam are Vigyanam Abhigyabhit Aparmajanam. Vigyanam means transcendental knowledge of the personality of Godhead. तो श्रीमद् भागवतम में जब देवता प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं तो ये शब्द उपयोग करते हैं विज्ञानम. विज्ञानम का मतलब है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दिव्य ज्ञान. विज्ञानम इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड नॉलेज. ज्ञानम का मतलब है ज्ञान बुद्धि के स्तर पे, पर जब ज्ञान का अनुभूति होगा, एक्सपीरियंस होगा, रियलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं विज्ञान. जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं ज्ञान विज्ञानम समितम. ज्ञान भी होना चाहिए बुद्धि के स्तर पे और विज्ञान भी होना चाहिए. विज्ञान का मतलब है एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, जो ज्ञान का अनुभूति हुआ है. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन एज ब्रह्मा प्रेजेंट्स द नॉलेज ऑफ कृष्णा इन द ब्रह्म संहिता. तो हम भागवतम में भी वही पढ़ रहे हैं. दिव्य ज्ञान कैसे पाना चाहिए? परंपरा मार्ग में. श्री कृष्ण ये ज्ञान ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा नारद मुनि को, और ये परंपरा मार्ग में ये ज्ञान आता है. ब्रह्म संहिता इज विज्ञानम as realized by Brahma's transcendental experience, and in that way he presented the form and the pastimes of Krishna in the transcendental abode. तो ब्रह्म संहिता विज्ञानम है. विज्ञानम का मतलब है एक्सपीरियंस्ड नॉलेज. तो ब्रह्मा जी का अनुभव ब्रह्म संहिता के रूप में आता है, और ब्रह्मा जी बताते हैं उनके अनुभव में भगवान का रूप क्या है, भगवान के धाम का वर्णन क्या है. अज्ञान विद, which means that which can match all kinds of speculation. अज्ञान विद का मतलब है कि जो अलग अलग लोग तर्क करते हैं उसके परे है भगवान का ज्ञान. इन इग्नोरेंस पीपल आर इमेजिनिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. समटाइम्स ही हैज नो फॉर्म एंड समटाइम्स ही हैज अ फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट इमेजिनेशंस. तो इसलिए लोगों का अलग अलग धारणा है भगवान के बारे में. थोड़े लोगों को लगता है कि भगवान का रूप है, थोड़े लोगों को लगता है कि भगवान का रूप नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेकुलेशन. बट द प्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा इन द ब्रह्म संहिता इज विज्ञानम, साइंटिफिक एक्सपीरियंस नॉलेज गिवन बाय लॉर्ड ब्रह्मा एंड एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य. तो इसलिए हमको भगवान के बारे में सुनना है तो कैसे सुनना है? तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. जिन्होंने ये तत्वों को समझा है और जिनको अनुभव है, ऐसे लोगों से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है. और एक सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ब्रह्मा जी हैं. और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बहुत क्लियरली बताते हैं. प्रैक्टिकली ब्रह्म संहिता का हर एक श्लोक एंड होता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि गोविंद ही आदि पुरुष है. ही इज दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. तो इसलिए हमको ब्रह्म संहिता का ये जो तत्व ज्ञान है, ब्रह्मा जी का जो एक्सपीरियंस है, उसको स्वीकार करना है. और इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वीकार किया था. जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जाते हैं, दक्षिण यात्रा में उस समय अनंत पद्मनाभ मंदिर में उनको ये ब्रह्म संहिता का कॉपी मिलता है. और उस समय एक ही कॉपी था, ओनली वन कॉपी ऑफ ब्रह्म संहिता. और चैतन्य महाप्रभु बैठ के पूरा ब्रह्म संहिता फिर से हाथ से लिख के जगन्नाथपुरी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये पुस्तक इतना अच्छा लगा
क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरा अनुभव है ये पुस्तक में। तो इसलिए ये शास्त्रों को पढ़ना, जितना हम डिटेल में पढ़ेंगे भगवान के बारे में समझ में आएगा। तर्क विचार करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ स्पेकुलेशन, ऑलरेडी शास्त्रों में वर्णन है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का जो रूप है उसका वर्णन है, वो सही है कि गलत है, संशय नहीं होना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। श्री कृष्णा's फॉर्म, श्री कृष्णा's फ्लूट, श्री कृष्णा's कलर, एवरीथिंग इज रियलिटी। तब शास्त्र वर्णन करता है कृष्ण का ऐसा त्रिभंग ललित रूप है, ये इमेजिनेशन नहीं है, किसी का जो चिंतन नहीं है, ऐसा ही कृष्ण का रूप है। कृष्ण के पास बांसुरी है, इमेजिनेशन नहीं है, कृष्ण के पास है। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। और कृष्ण का कलर श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट इमेजिनेशन, ऑल दिस इज रियलिटी। हियर इट इज सेड दैट दिस विज्ञानम इज ऑलवेज डिफीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्पेक्युलेटिव नॉलेज। इसलिए जब हम विज्ञान का मतलब है रियलाइज्ड नॉलेज, जब हम दूसरे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सेल्फ रियलाइज सोल्स है, उस समय हमारा भी ज्ञान परफेक्ट रहता है। तो परफेक्ट ज्ञान पता करने का तरीका क्या है? हमको जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ज्ञान सुनना है। सो दिस विल डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव नॉलेज। देयरफॉर विदाउट योर अपीयरिंग एज कृष्णा एज यू आर, नीदर अज्ञान विद decence of speculative knowledge nor विज्ञानम would be realized। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, अगर आप ऐसा अवतार नहीं लेंगे कृष्ण के रूप में, तो किसी को आपके बारे में ज्ञान सही नहीं रहेगा, लोग अलग अलग विचार करेंगे भगवान कौन है। इसलिए आप अवतार ले रहे हैं लोगों का जो तर्क है, जो सोच है, वो बंद करने के लिए और लोगों को बताने के लिए भगवान का रूप क्या है। अज्ञान विद अप्रमाजनम, by your appearance the speculative knowledge of ignorance will be vanquished and the real experienced knowledge of authorities like Brahma will be established। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आने से जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, तर्क विचार करते हैं आपके बारे में, उनका मार्ग का पतन होगा और ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति हैं, जो अथॉरिटी हैं और जिनको विज्ञान है, एक्सपीरियंस नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उसको आप स्थापना करेंगे। Men influenced by the three modes of material nature imagine their own God according to the modes of material nature। तो वही वर्णन आ रहा है कि जो मनुष्य हैं अपने स्तर के अनुसार, अपने जो गुण के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार भगवान का भी एक आराधना करते हैं, भगवान का भी रूप का एक इमेजिनेशन करते हैं। In this way, God is presented in various ways, but your appearance will establish what the real form of God is। इसलिए लोगों का अलग अलग धारणा रहता है भगवान के बारे में, पर जब श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, एतेचम शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब वो कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान आते हैं तो सबको दिखाते हैं रियल भगवान कौन है, हु इज द रियल गॉड। तो ऐसा देवता प्रार्थना कर रहे हैं। The highest blunder committed by the impersonalist is to think that when the incarnation of God comes, he accepts the form of matter in the mode of goodness। तो ये सबसे बड़ा गलती है मायावादियों का। उनको क्या लगता है कि जब भगवान आते हैं, ब्रह्मन परब्रह्म ये दुनिया में अवतार लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी माया का रूप धारण करते हैं, वो भी भौतिक गुणों के अधीन आते हैं। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम। तो कृष्ण बोलते हैं जो मूढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, मेरा निंदा करते हैं कि मैं अभी साधारण मनुष्य बन गया हूँ। पर भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, पर कभी मनुष्य नहीं है, वो हमेशा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए द हाईएस्ट ब्लंडर, सबसे बड़ा अपराध क्या है, कृष्ण का रूप को माया मानना। जैसा हमारा रूप नश्वर रूप है, कृष्ण के रूप को भी यही मानना। सो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। तो मायावादी का डेफिनेशन क्या है,
जो भगवान के रूप को माया बताते हैं, ऐसे लोग मायावादी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी। तो मायावादी कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं क्योंकि कृष्ण के रूप को भौतिक बता रहे हैं। एक्चुअली द फॉर्म ऑफ कृष्ण और नारायण इज ट्रांसेंडेंटल टू एनी मटीरियल आइडिया। भगवान का जो रूप है हमारे भौतिक रूप की तरह दिख सकता है पर भौतिक नहीं है भगवान का रूप। इवन द ग्रेटेस्ट इम्पर्सनलिस्ट शंकराचार्य हैज एडमिटेड दैट नारायणो परो व्यक्तात्। तो मायावादियों के गुरु कौन है? शंकराचार्य। पर शंकराचार्य क्या स्वीकार करते हैं? नारायण परो व्यक्तात्, कि ये दुनिया के परे नारायण है। मतलब ये दुनिया का जो गुण है नारायण को लागू नहीं होता। द मटीरियल क्रिएशन is caused by the avyakt impersonal manifestation of matter or the non-phenomenal total reservation of matter, and Krishna is transcendental to the material conception। तो हमने भागवतम के अध्यायों में भी हम पढ़ रहे थे कि ये जो सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति की वजह से, ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ये सृष्टि का निर्माण होता है। पर कृष्ण का जो स्तर है ये ब्रह्म ज्योति से परे है, ये भौतिक दुनिया से परे है। नारायणो परो व्यक्तात्, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द श्रीमद् भागवतम एज शुद्ध सत्व और द ट्रांसेंडेंटल मोड। तो इसलिए भगवान सत्व गुण के भी परे है, भगवान शुद्ध सत्व है, दिव्य स्तर पे है। जन्म कर्मच में दिव्यम, ही डज नॉट बिलोंग टू द मटीरियल मोड ऑफ गुडनेस एंड इज अबव द पोजिशन ऑफ मटीरियल गुडनेस। तो भगवान ये दुनिया के सत्व गुण के भी परे हैं। हालांकि सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, फिर भी उसमें थोड़ा दोष है क्योंकि भौतिक है। पर भगवान ये सत्व गुण के भी परे हैं। ही बिलोंग्स टू द ट्रांसेंडेंटल इटर्नल स्टेटस ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। इसलिए भगवान का जो लीला है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, सब दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। इसलिए कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बताते हैं जो भी ये समझेगा कि उनका लीला, उनका जो रूप, उनका जन्म सब दिव्य है, उसको निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान का जो नाम भी है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण तरह से शुद्ध है, शुद्ध सत्व में है और नित्य मुक्त है। इसलिए भगवान का जो रूप, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो गुण है, भगवान का लीला भौतिक लग सकता है पर भौतिक नहीं है। भगवान के रास लीला को सामान्य लड़के लड़की के बीच में जो प्रेम लीला है, प्रेम अफेयर है, उसके बारे में कंपैरिजन नहीं कर सकते, अलग ही स्तर पे है, कंप्लीटली बियॉन्ड दी मटीरियल मोड्स। तो इस तरह से देवता भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप बहुत कृपा के वजह से ये दुनिया में अवतार लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हु इज द रियल गॉड, सही भगवान कौन है। तो इसका आगे के जो प्रार्थना है, अध्याय है, हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।